एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। लंबे गहरे श्वास। कमर गर्दन सीधा रखते हुए लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम शुरू करेंगे। प्रतिदिन इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट अवश्य करना है। श्वास भरते भरते लंग्स को, फेफड़ों को फुलाते जाएं। श्वास छोड़ते छोड़ते सिकोड़ते जाएं। ऐसी सीक्वेंस के साथ श्वासों के साथ अपने आप को जोड़ के अपने आप को पूर्ण रूप से श्वासों के साथ अटैच करके अटैच योरसेल्फ विद ब्रीदिंग। अटैच योरसेल्फ विद सेल्फ। अपने आप से जुड़ते हुए आंखों से, बंद आंखों से अंदर की तरफ देखते हुए, कानों से अंदर की घटित होने वाली घटनाओं को सुनते हुए, नासिका से अंदर की गंध को पहचानते हुए, अपनी इंद्रियों का मुख अंदर की तरफ लगाते हुए प्रत्याहार का अभ्यास महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार को एक बहुत बड़ा घटना महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब हम प्रत्याहार शुरू करते हैं, यानी इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करते हैं, अंदर की तरफ अभिमुख करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी घटना शुरू होती है अपने जीवन में। इन इंद्रियों से हम बाहर की चीजों को ही देखते, महसूस करते रहते हैं। अंदर की चीजों को देखना, महसूस करना, ये प्रत्याहार है। और जब प्रत्याहार लगातार इसका अभ्यास करें तो धारणा की स्थिति बनती है, तत्र एकतांता धारणा। और जब धारणा परिपक्व हो जाए फिर ध्यान की स्थिति, मेडिटेशन। और मेडिटेशन में जब एकाग्रता बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे फिर समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। वही योग है, वही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब हम समाधिस्थ होते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार के सुख दुख का आभास ही नहीं होता, हमारे होने न होने का आभास ही नहीं होता। किसी लाभ हानि का कोई आभास नहीं होता, जय पराजय का कोई आभास नहीं होता। इसी को गीता के अंदर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, सुख दुख समीकृत्य कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ।
सुख दुख को समान समझो, लाभ हानि को समान समझो। ऐसी तटस्थता का भाव जब मन में होगा तो फिर जीवन सरल बन जाता है। आइए कंटिन्यूटी में कपालभाति करेंगे। एक एक सेकंड में श्वासों को बाहर फेंकना, फोर्सफुली प्रेशराइज करके झटके से शुरुआत करें तो थोड़ा सा श्वास भर के पेट को हल्का ढीला छोड़ लें, बाहर की तरफ फुला लें, फिर जोर से एकदम से झटका लगाएं। ऐसे बाहर की तरफ श्वास निकले नासिका से और पेट अंदर जाए, दोनों क्रियाएं एक साथ करेंगे लगातार। एक एक सेकंड में स्ट्रोक लगाते रहें। आंखें बंद रखें, मन को सहज रखें, चेहरे पर खुशी का भाव। चेहरे पर खुशी का भाव करें लगातार, आंखें बंद। बहुत अच्छा। एक एक सेकंड में स्ट्रोक लगाते रहें। स्लो कौन चलाएं? मेरी आईडी तो हाँ चला रहा, आ जाए। एक एक सेकंड में श्वास को छोड़ते रहें झटके से। कपालभाति का अभ्यास अपने नाभि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव। जैसे जैसे नाभि हमारी मजबूत होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के पार्ट्स सभी मजबूत हो जाते हैं, वे निरोग हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार के अकड़न जकड़न ऐठन वो सब दूर होती है और फिर पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये इस धरती के ऊपर संजीवनी के रूप में काम करते हैं। कपालभाति में थोड़ी सावधानी है, पहले भी बताया है, दोबारा से फिर सुन लेंगे। सावधानी पूर्वक अभ्यास करने हैं। जिसकी आंतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, यानी अल्सर है, कोलाइटिस है, उसको कपालभाति बिल्कुल हल्के से करना है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो स्ट्रोक बिल्कुल हल्के हल्के लगाने हैं, ज़्यादा प्रेशर पेट को नहीं देना है। जिसने पेट का ऑपरेशन करवा रखा है या हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऑपरेशन के 6-8 महीने तक जो है कपालभाति ना ही करें। और माताएं बहनें महीने के 5 दिनों में कपालभाति ना करें। ये थोड़ा सा इसमें सावधानी है, बाकी सब कर सकते हैं। कपालभाति से जो भोजन हमारा पचने में सहायक रहता है, तो फिर भोजन से बनने वाले सातों रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, शुक्र, ये एकदम से
सही मात्रा में बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती है। अन्यथा तो बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स लेने के बावजूद भी शरीर के अंदर उनका प्रभाव या उनका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जो भोजन हम करें, उस भोजन का हमें पूर्ण लाभ मिले, उसके लिए कपालभाति अत्यंत आवश्यक है। भोजन के बारे में कुछ चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। एक तो बार बार दिन में भोजन नहीं करना। वैसे तो ऋषि मुनियों ने कहा है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन लेता है वो हमेशा निरोग रहता है, कभी रोग उसके पास आते नहीं हैं। क्योंकि उपवास जो होता है हमारा, वो भी एक किस्म की हमारी पैथी है, वो भी ट्रीटमेंट की एक पैथी है। उपवास से भी इलाज होता है। द्विभक्तम भुक्तम बलवर्धनम। दो बार जो भोजन लेता है तो वो उससे शरीर में बल बढ़ता है। इसलिए जो शारीरिक बल का अधिक प्रयोग करते हैं कामों में या प्रैक्टिस में या खेलों में, उनको दो बार भोजन कहा गया है। और त्रिभुक्तम सदा रोगी, यानी दिन में 3 बार जो भोजन लेता है रोजाना, उसके अंदर रोग प्रवेश कर जाते हैं, हमेशा रोगी रहता है वो। और चतुर्भुक्तम तो मार्गम, 4 बार जो भोजन लेता है तो वो तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भोजन को कम लेना, यानी बार बार भोजन नहीं लेना, ये भी एक चिकित्सा है। जब पेट खाली रहता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं, एक्स्ट्रा फैट, उसका प्रयोग शरीर भोजन के रूप में करने लग जाता है। और फिर नई सेल्स का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये हमारी टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो हमारी सेल्स नई बनती रहें, बीच में कोई रुकावट ना आए। इस शरीर को पूरी तरह से हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक, हमारा डीएनए ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रैक, ये कितना कितना लंबा है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर लंबा है। हमारा नर्वस सिस्टम शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। इनको अलग करके यदि एक एक को एक के साथ एक जोड़ दें तो पृथ्वी का चक्कर लगा दें, इतनी लंबी हो जाती हैं ये। तो इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर वही 5 चीज हैं जिससे पूरा ये वातावरण, पूरी कायनात बनी हुई है, पूरी प्रकृति बनी हुई है। वो उनको पंच महाभूतों के नाम से हम जानते हैं। पंच तत्व, पंच महाभूत, पंचभूत, कुछ भी नाम लें, वो 5 ही चीज हैं शरीर के अंदर और 5 ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। उसके अलावा छठी कोई चीज है ही नहीं। तो पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 हैं। तो जो पृथ्वी है वो हमारा स्थूल जो भाग है शरीर का, जिसको हम टच कर सकते हैं, हड्डियां हैं, चमड़ी है, मांस है, ये सब पृथ्वी तत्व से बना है। जल के रूप में शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, ये सारा जल का प्रतीक है। और अगर प्रतिशतता देखें तो शरीर के अंदर 70% तो जल ही है। अर्थात शरीर का एक बहुत बड़ा भाग, 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। और आप कॉम्बिनेशन देखिए, इस धरती के ऊपर भी 70% भाग पर जल ही है। तो अपने शरीर का और पृथ्वी के साथ, यानी ब्रह्मांड के साथ, यानी इस पूरे प्रकृति के साथ एक सीधा सीधा संबंध है। वायु प्राणों के रूप में, अगर इसको भी हम सूक्ष्मता से पढ़ना शुरू करें, वायु को, जो प्राण वायु हम ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पूरी किताबें लिखी हुई हैं एक चीज के ऊपर, प्राण वायु के ऊपर, बड़ी बड़ी किताबें।
मोटे रूप में अगर हम देखें तो जो प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं वो प्राणवायु शरीर में जाकर के 10 भागों में बढ़ जाती है। यानी 10 प्राण है शरीर के अंदर, सबका अपना अपना स्थान, अपना अपना काम, अलग अलग काम है। उनमें से 5 मुख्य प्राण हैं, 5 गौण प्राण हैं। मुख्य प्राणों में उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। उदान प्राण, उसका स्थान गले से लेकर ऊपर चोटी तक, हमारे मुखमंडल के सभी अंग, आंख, नाक, कान, गला, गाल, दांत, मसूड़े, मस्तिष्क, पूरा सिर, माथा, ये सब अंग उदान प्राण के नियंत्रण में रहते हैं। उदान प्राण में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई न्यूनता अधिकता हो जाए या वो बिगड़ जाए तो इन भागों में रोग हो जाते हैं। इस तरह से ये संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद अगले 9 इंच तक, गले से लेकर हृदय तक, यहाँ प्राण नामक प्राण है और उसके अंदर हमारा विशेष रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे लंग्स, हमारा हृदय, ये 2 अंग मुख्य रूप से काम करते हैं। श्वास नली, हमारे फेफड़े और हृदय, हार्ट, इन अंगों की रखवाली करने का काम प्राण नामक प्राण का है। लेकिन उसी में कोई विकृति आ जाए तो इन भागों में रोग हो जाते हैं। और तीसरा जो प्राण है वो उससे 9 इंच नीचे, यानी हार्ट से लेकर के, हृदय से लेकर के नीचे नाभि तक, अर्थात जिसमें डाइजेशन सिस्टम के सभी अंग, लीवर है, प्लीहा है, छोटी बड़ी आंतें हैं, ये सभी अंग उसके अंतर्गत आते हैं, यानी नाभीय क्षेत्र के सारे अंग। और चौथा प्राण है अपान नामक प्राण, जो हमारे एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो हैं उनको नियंत्रित करता है। यानी जो शरीर के मल हम त्याग करते हैं उन अंगों को, और माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम भाग लेते हैं तो वो हमारे अंग, वो सब के सब अपान नामक प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रभाव इस प्राण का उन अंगों पर सीधा पड़ता है। आजकल देखिए ज्यादातर जो डिलीवरी हो रही है बच्चों की वो नॉर्मल नहीं हो रही है, सिजेरियन हो रही है। इसका मुख्य कारण जो है वो अपान नामक प्राण में विकृति आ जाना है। वो किन किन प्राणायामों से, किन किन आसनों से, एक्सरसाइज से उसको मजबूत रखना है, ये अत्यंत आवश्यक है। और 5वां जो है प्राण, व्यान नामक प्राण, जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पूरे शरीर में व्याप्त है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, यानी रक्त संचरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ऊर्जा तो हमारे पेट में बनती है, लेकिन उसको एड़ी से लेकर चोटी तक पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम व्यान नामक प्राण करता है। इस प्रकार से 5 प्राणों का ये फंक्शन है, इनके स्थान है अलग अलग, उनकी अपनी अपनी प्रकृति है। और फिर इनमें कोई विकृति आ जाए तो उसी प्रकार के प्राणायाम को अप्लाई किया जाता है, कोई आसन को अप्लाई किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। चलिए अब हथेलियां रगड़े आपस में। 2 प्राणायाम हमने लगातार एक आसन में बैठकर किए, तो ऐसे एक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास भी हमें करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन कोई तभी कहलाएगा जब हम किसी पोज में, चलो पैर सामने करें, हाथों को पीछे रखें, स्टैंड बना लें और
बाएं दाएं पैरों को चलाएं कि जब हम किसी एक पोज में बैठ करके या खड़े होकर के या लेट करके किसी भी एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसमें हम रुक जाते हैं, वहां से भागते नहीं हैं, टिकते हैं वहां पर। तो फिर और उस आसन में गोल गोल घुमाएं अपने पंजों को ऐसे, उस आसन में स्थिर हो करके फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस ना हो, तब जा करके महर्षि जी बोलते हैं कि फिर आसन की स्थिति बनती है, उसको आसन कहा। एक बार हमने आसन लगाया, विपरीत चलाए और उस आसन को फिर खोल दिया, फिर लगा लिया, फिर खोल दिया, तो उसको आसन नहीं बोलते, वो तो एक क्रिया हुई। दोनों पैर मिला करके आगे पीछे दबाएं और श्वास चलाएं। अब साथ साथ में कमर को सीधा रखें, नजर को सामने, आंखें खुली हुई। अब पंजों को पूरे आगे पीछे दबाएं, एक एक पांव को आगे पीछे निकालें, एक एक पांव को, एक बार एक पांव आगे एक पीछे, फिर दूसरा पांव आगे पीछे, ऐसे दोनों पांव ऐसे अपनी तरफ खींचते हुए बार बार जमीन पर पटकें। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, अन्यथा तो हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहता है। तो ऐसे बार बार टकराते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की दिशा भी चेंज होती है, इससे हमारे मस्तिष्क को लाभ मिलता है। और फिर एडी जमीन पर, पूरा पांव जमीन पर, और दोनों पांव को मिला करके सामने फैलाएं, अपने पास फोल्ड करके लेकर आए, ऐसे ऐसे। एक पांव को फोल्ड करके दूसरे पांव के ऊपर रखें और फिर दूसरा पांव ऐसे ऊपर नीचे घुटने को चलाएं, आप बटरफ्लाई। इससे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, पेल्विक रीजन के पार्ट जो है वो हमारे ज्यादा मजबूत होते हैं, एक्टिव होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अपने जोड़ जितने भी हैं वो जोड़ हमारे सही ढंग से काम करें। चलो तलवे मिला करके और पंजों को पकड़ लें, हाथों से इंटरलॉक करके उंगलियों को सामने देखें, कमर गर्दन सीधी और अप डाउन ऐसे चलाएं। रिलैक्स। अब सामने पांव फैला के अपने पंजों के पास हाथों को ले जाएं और एक एक हाथ को फोल्ड करके बारी बारी से ऐसे बाएं दाएं ट्विस्ट करते हुए, पूरा घूमते हुए पीछे, एक हाथ अपने पंजे पर बार बार आए और दूसरा हाथ पीछे फोल्ड करके लेके जाना है। आइए 50 बार इस अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। अब हाथों को पीछे खोल लें, पूरा ऐसे लंबा खोल दें, ऐसे 1 2 3, एक हाथ पंजे पर, एक हाथ पीछे जाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। और अब ग्राइंडिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विपरीत चलाएं। 1, पैरों के ऊपर से हाथों को लेकर आए। 2, 3, पंजों के ऊपर से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैरों को खोल लें, पैरों को खोल लें और बाएं दाएं क्रॉस करते हुए हाथों को टच करें ऐसे। 1, 2, 3, पीछे देखें बार बार। और पिछले हाथ के साथ साथ नजर घुमें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एक पांव पर ऐसे लेटने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, कोशिश करें अपना कान पांव से टकराए बार बार। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स रिलैक्स। और अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के अभ्यास करेंगे अपनी मैट के ऊपर। सब खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग पोज में। थोड़ी जॉगिंग शुरू करेंगे। श्वास चलाते हुए मैट के ऊपर जॉगिंग। हाथों को ऐसे खोलते हुए सीधे करते हुए और कोशिश करें पाँव के पंजे एडी जो पीछे हिप्स के साथ टकराए। ऐसे थोड़ा सा और उछलते हुए चेंज करेंगे। ऐसे जंप करते हुए और नीचे ऐसे ताली बजानी है। ऐसे ऐसे जंप करते हुए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर हाथ उठाए पूरा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स रिलैक्स। अब हाथ सामने करते हुए ऐसे बैठने का प्रयास। आप सिटिंग और फिर उठ जाएं। यस गुड। दोबारा से ऐसे
ऐसे। अपनी कुर्सी अपने साथ, कुर्सी आसन, हमेशा कुर्सी अपने साथ रखें। जब जरूरत हो अपनी कुर्सी डाल दें, जब जरूरत। यस, यस, घुटने मजबूत। गुड। अब पाँव को आपस में दूर कर लें, गैप कर लें और बाएं दाएं ऐसे। एक साइड का घुटना मोड़ा, दूसरा पाँव सीधा और पंजा उठा लें ऐसे, फिर दूसरी साइड में ऐसे, ये ऐसे। हाथ जो है सामने रहें, हाथ साथ साथ यूं ना घूमे, हाथ सामने ऐसे, इतना ही लेंगे हाथ बस, बाएं दाएं। यस। और फिर कोशिश करें पूरा पाँव पर बैठ जाएं, कोशिश करनी रामपाल जी, कोशिश करनी, और फिर बिना हाथ लगाए उठ जाएं। गुड, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे पाँव पर ऐसे ऐसे, ये हमारी एफिशिएंसी रोज बढ़े, रोज हम थोड़ा सा पहले से ज्यादा कर पाए। चलो चेंज करेंगे। अब साइड में ऐसे घूम जाए, कमर पे हाथ रख के पाँव के बीच में गैप रखें 2-2.5 फुट का, और सामने साइड में ऐसे सामने देखते हुए घुटने को फोल्ड करते जाएं, सामने वाले को पिछला घुटना जमीन पर आ जाए, कमर को पीछे की तरफ ऐसे घुमाएं। यस। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सामने हाथ जोड़ें, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे श्वासों के साथ सामने हाथ जोड़ लें, श्वास भरते हुए पीछे चले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एक हाथ को ऊपर उठा लें, दूसरा हाथ अपने पैर के पास रख लें, पैरों के बीच में गैप ही रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते साइड में ऐसे बेंडिंग करते जाएं। यस। कोशिश करें कि जमीन तक अपनी उंगलियां जाएं। फिर दूसरी साइड में। यस, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अब थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसे हाथ खोल लें, पैरों को खुले रखें, अब क्रॉस करके दूसरी साइड के पांव के पंजे को छूने का प्रयास, और एक हाथ ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। वापस ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करें। अब पाँव को पास में जाए, पाँव पास में, हाथ सामने, श्वास भरते ऊपर की तरफ उठाएं, पीछे जाएं और श्वास छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। और अब उछलते हुए पाँव को खोल लें, हाथ ऊपर जोड़ दें और फिर उछलते हुए नीचे ले आए ऐसे, ये ऐसे।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत अच्छा, अति उत्तम। अब हाथ सामने, ऐसे एक साइड में पंजे, एक साइड में हाथ जाए, ठीक है। फिर उछल के ऐसे, ये है अपना यौगिक डांस। गुड। ऐसे बाएं दाएं, रिलैक्स। अब हाथों को ऐसे चलाएं, ये विपरीत चलाएं, श्वास चलाएं साथ साथ। हाथ सामने, ऐसे बाएं दाएं, कटी चक्रासन का बार बार अभ्यास। रिलैक्स रिलैक्स। अब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे और दोबारा से आसन लगा लेंगे। आज की एक्सरसाइजेज में इतना ही। अब प्राणायाम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी के जो अभ्यास हैं वो हम कल करवाएंगे, जिसमें लेट करके हम कमर को कैसे ठीक कर सकते हैं और कमर के साथ साथ जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी के अंदर आए हुए हैं, एक एक पाँव में दर्द है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, पाँव में चीस लगती रहती है, कमर में दर्द रहता है, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं, झुककर सामान नहीं उठा सकते हैं, अनेक प्रकार के दिक्कतें हैं और फिर पूरा जीवन जो है वो नरक सा बन जाता है। उससे निकलने के लिए कल उसमें विशेष रूप से अभ्यास करवाएंगे। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा कैसे है? पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे के ठीक नीचे लगा लें और फिर राइट साइड का हाथ उठा के राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से वायु भरेंगे। अपना वीडियो ऑन रखें ताकि कोई किसी प्रकार की कमी हो, गलती हो तो उसको बताया जा सके, सुधारा जा सके। लेफ्ट से श्वास भरा, राइट से छोड़ा, राइट से वापस भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से वापस भरा और राइट से छोड़ा। इस प्रकार से अल्टरनेटिव ब्रीदिंग चेंज करते रहें और बार बार अभ्यास करते रहें। ध्यान रखना है, शुरुआत की है हमने राइट को बंद करके, लेफ्ट से श्वास भरना है। ये टेक्निकल पॉइंट है इस प्राणायाम में, इसका पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर आपने लेफ्ट बंद करके राइट से श्वास भरना शुरू कर दिया तो वो प्राणायाम उल्टा शुरू हो जाता है, उसका लाभ भी हमें पूरा नहीं मिल पाता। हम अपने प्राणायाम का पूर्ण लाभ उठाएं, इसके लिए हमें राइट मेथड, राइट प्रोसेस। और इसमें अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, सावधानियों की बात करें या परहेज की बात करें, किसी शब्द में किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई सावधानी, परहेज आदि नहीं है। 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के वृद्ध व्यक्ति तक कोई भी इसको कर सकता है। जो व्यक्ति जमीन पर बैठ करके, अर्थात कोई मैट आदि बिछा करके, कोई कपड़ा, चद्दर, चटाई आदि बिछा करके उस पर बैठ करके कर सकता है तो ये बेस्ट है। यदि ऐसा नहीं हो सकता, अपने बेड पर ही बैठ सकता है तो बेड पर बैठ के कर सकता है। कमरे में है तो अपनी खिड़की दरवाजे खोल करके, ओपन करके करें। अधिक कंजस्टेड जगह है जहां वायु का कम आना जाना है तो वहां घी का दीपक जला के रख लें या प्रतिदिन हवन कर लें और वो हवन कुंड वहीं पर रहे, साथ साथ भी हवन चलता हो सकता है या पहले किया हुआ हो सकता है, ताकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। ये थोड़ा ध्यान देना हमने, क्योंकि प्राणायाम में, प्रत्येक प्राणायाम में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वायु इनहेल करते हैं और इनहेलिंग में स्वच्छ वायु होनी चाहिए। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा।
तो जो नीचे बैठकर कर सकता है अपना चद्दर चटाई मैट बिछा करके वो करे, नहीं तो अपने बेड पर चारपाई पर बैठ के करे। कोई बेड पर भी नहीं बैठ सकता, कुर्सी बैठ के कर सकता, कुर्सी बैठ के करे। कोई कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता और चारपाई पर भी नहीं बैठ सकता, अर्थात बैठ ही नहीं सकता या अधिक लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, थोड़ी देर बैठ सकता है। वो व्यक्ति लेट कर भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकता है। ध्यान क्या रखना है, श्वास भरते भरते फेफड़ों को फुलाएं, श्वास छोड़ते छोड़ते फेफड़ों को सिकोड़ दें। इस चीज का ध्यान रखना है, क्वांटिटी में करना है, बीच में रुकना नहीं है, लगातार करें। अपनी श्वासों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, गहरे से श्वास भरें, पूरे गहरे तक जाएं। आपको 4-5 सेकंड श्वास भरने में आराम से लगने चाहिए, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। और भरने के बाद फिर अल्टरनेटिव नोस्ट्रल से दूसरे नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दें, जिससे निकाला है सेम नोस्ट्रल से वायु दोबारा से भर दें। जी ध्यान देना बस। ब्रीद इन विद द सेम नोस्ट्रल, ब्रीद आउट विद अल्टरनेट नोस्ट्रल। इन चीजों पर विशेष रूप से फोकस करना है। यही एक प्रोसेस है, सिंपल सा आराम से किया जाने वाला प्राणायाम है। शरीर में कोई हलचल नहीं है, केवल नासिका को हमने एक साइड से बंद करना, दूसरी से खोलना है, यही प्रोसेस रखनी है। बाकी तो ब्रीदिंग ही है, एक एक श्वास से ब्रीदिंग है। तो इससे हमारे शरीर का तापमान भी सही रहता है, हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी, शुगर लेवल वे सब कंट्रोल में रहते हैं। ये प्राणायाम जैसे मैंने पहले बताया था, और कपालभाति इस धरती के ऊपर संजीवनी है। किसी के सिर में दर्द है तो उसको उसी टाइम अनुलोम विलोम करवा दो, तुरंत ठीक हो जाता है। किसी किसी को कफ बहुत अधिक बढ़ता है, उसको अनुलोम विलोम प्रतिदिन बहुत अधिक अगर कफ बढ़ता है तो आधा आधा घंटा के घंटा रोजाना उसको अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा सोते समय नाक में तेल डालें, तेल सरसों का हो सकता है, बादाम रोगन हो सकता है, अनु तेल हो सकता है, इनमें से कोई भी तेल उपलब्ध हो वो डाले। सबसे उत्तम है अणु तेल, दूसरा बादाम रोगन, फिर यदि ये दोनों ना मिले तो सरसों का तेल हो सकता है। और एक अल्टरनेट है हमारे पास, गाय का शुद्ध घी। गाय देसी होनी चाहिए, देसी गाय का शुद्ध घी हम नासिका में 3-3, 4-4, 5-5 बूंद दोनों नाकों में डाल के रात को सोएं तो हमारा कफ जब वो कंट्रोल रहता है। और जब कफ कंट्रोल रहता है तो ईएनटी के हमारे ईयर्स, नोज, थ्रोट ये तीनों अंग हमारे स्मूथली काम करते हैं। और फिर अनुलोम विलोम करते हैं तो वो मात्रा और भी बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम से हमारा नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र, जिसमें मैंने कहा कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, वो सब की सब शुद्ध होती हैं, वो प्योर होना शुरू हो जाती हैं, प्योरीफाई होना शुरू हो जाती हैं। उन नस नाड़ियों में एक्टिविटी, अब आपने अनुलोम शुरू किया है तो उन नस नाड़ियों में एक्टिविटी शुरू हो गई है। ये हमारे सॉफ्ट बॉडी को साफ, स्वच्छ, सुंदर, मजबूत, निरोग बनाता है। हार्ड बॉडी को हमारी एक्सरसाइज, आसन, उछल कूद, दंड बैठक, वो उनको मजबूत बनाती है। दोनों ही पार्ट हमारे निरोग होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, बलशाली होने चाहिए। लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स है हमारे, सॉफ्ट बॉडी जो है, उसका रोल हार्ड बॉडी से ज्यादा है। हमारी थॉट प्रोसेस सही रहे, हम सकारात्मक ही सोचें, हमें नींद अच्छी आए, समय पर जाग भी आ जाए और भूख अच्छी लगे, समय पर भूख लगे, भोजन समय पर पचे। अति भूख भी नुकसानदायक है। तो इसमें हम कुछ खान पान का ध्यान रखें, कुछ अपने प्राणायामों का विशेष रूप से पालन करें। ये जो प्राणायाम अभ्यास हम योग के अभ्यास कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल हैं,
इनको सुनने से, देखने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, सुनने से एक माइंड सेट ज़रूर हो जाता है, मुझे ये करना चाहिए, बस इतना सा होता है। लेकिन शरीर में परिवर्तन, लाभकारी परिवर्तन तभी आता है जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। आप सुबह 5 बजे इस योग कक्षा से जुड़ जाते हैं, तो ये 24 घंटे का सबसे उत्तम समय है। आरोग्य पाने का समय है, क्योंकि इस समय में ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर है, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है और ऑक्सीजन हमारे लिए क्लीनिंग का भी काम करती है, सफाई का काम करती है। जितने ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो शरीर की सफाई भी होती है अंदर से। ऑक्सीजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये ऑक्सीजन हम प्रातःकाल रोजाना अपने फेफड़ों में बार-बार भरते हैं, तो हमें कभी भी हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया की एकमात्र पैथी योग आयुर्वेद जो ये कहती है और गारंटी लेती है कि आप हमें अपना लो, मैं आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगी। बाकी सब पैथियां बोलती है कि आप बीमार हो जाओ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि बीमार न होना ही हमारी विजय है। बीमार होकर के इलाज करवाना, योग करना, ये ठीक नहीं है। पहले से ही हम उसके अभ्यस्त हो जाएं, ताकि हम बीमार ही ना हो। बीमारी ठीक होना, ये स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ये योग का, आयुर्वेद का पहला लक्षण है, पहला कार्य है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का सूत्र है, मूल सूत्र है। तो हम इस प्रकार से इन गतिविधियों से, क्रियाओं से जुड़ जाएं, तो फिर हम पूरा दिन एनर्जेटिक रह करके काम करते हैं। आइए हथेली रगड़ें, गर्म करें, चेहरे के ऊपर हल्का हल्का मसाज करें, आंखों को टिमटिमाते हुए खोल लें एक बार, उसके बाद फिर बंद कर लें और उज्जयी का अभ्यास करेंगे। ऐसे गले को टाइट करके श्वास जब भरेंगे तो गले से आवाज आए, इस तरह से करना है। लंबा श्वास भरें, जब तक श्वास भरती जाए तब तक आवाज निकालते रहें। फिर एक बंद लगा लें, जालंधर बंद, टुड्डी को थोड़ा नीचे सेट करके ऐसे, चेस्ट को थोड़ा आगे निकाल लें और अच्छी प्रकार से बंद लगा लें। चिन लोग बोलते हैं इसको। फिर हमारा मूल बंद, मल मूत्र द्वार को ऊपर खींच करके रखें। दोनों बंदों के अंदर श्वास को अंदर ही रोके हुए कुछ समय तक रुकें। जब घुटन महसूस हो, गर्दन उठाएं, राइट साइड का नोस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से वायु निकाल दें। फिर 1-2 लंबे गहरे श्वास लेकर के दूसरी बार इस अभ्यास को दोहराएं। यह है उज्जयी प्राणायाम, जो हमारे शरीर के तापमान को सही रखता है, डाइजेशन को भी सही रखता है, थायराइड ग्लैंड को सही रखता है। चलिए करेंगे। गर्दन उठाई, राइट बंद किया, लेफ्ट से वायु निकाल दी।
एक दो लंबे श्वास भरें। दूसरी बार श्वास भरते हुए रिलैक्स, हथेली रगड़ें, गले की मसाज करें और भ्रामरी का अभ्यास 3 बार अभ्यास भ्रामरी का करेंगे। उसके बाद उद्गीत का अभ्यास हाथों को घुटनों पर रख के ध्यान मुद्रा में बैठ के फिर अभ्यास करेंगे। हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में हाथों को रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर खुशी का भाव। शांत हो जाएंगे और शांत होकर के मन ही मन विचार करेंगे। आज जो हमने अभ्यास किए हैं उनको मन मन में दोहराएं। उनसे शरीर पर जिस जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा उसको भी महसूस करके याद करें, रिकॉल करें। अपने अंदर होते हुए घटनाओं को देखने का प्रयास, चलते विश्वासों को देखने का प्रयास, अपने पूरे शरीर को मन ही मन देखें। और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है। उस परम सत्ता को नमन करें जिसने हमें आज का दिन जीने के लिए दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतिदिन जब ये पूरी दुनिया के लोग रात को सो जाते हैं तो उनमें से कुछ एक लोग कभी भी जाग नहीं पाते हैं। बहुत से लोग वर्तमान के आंकड़े देखें तो हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं।
सोए हैं तो सोए हुए ही रह जाते हैं। हमें हमारी आंखें खुली, हमने दोबारा से संसार को देखा, तो हम सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करें। अपने माता पिता को, गुरुजनों को मन ही मन दूर से ही प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श करें मन मन में। कक्षा से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आपस में प्रणाम करें मन ही मन। दोबारा से अपनी श्वासों को देखने का प्रयास। श्वासों को देखें दोबारा से। ध्यान को एकाग्र करें, मन को सहज करें। पक्षियों की आवाज को सुने। और हाथ जोड़ करके शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली रगड़ें और गर्म कर लें। अपनी आंखों पर, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें और फिर आंखों को हथेलियों के अंदर ही टिमटिमाते हुए खोल लें। पैरों को खोल लेंगे सामने और ऐसे हाथ पीछे रख के दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके बाएं दाएं ऐसे चलाएं। एक बार एक साइड में दोनों पाँव लेंगे, फिर दूसरी साइड में ऐसे। जी, यह अभ्यास आप शाम को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठें, 5 मिनट वज्रासन में 1-2 मिनट ये अभ्यास करें। और 1-2 अभ्यास और है तो उसको करने से पेट में जो ऐंठन आ जाती है, जो ब्लोटिंग हो जाती है, वो जल्दी रिलीज हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसे अब दोनों पाँवों के बीच में गैप करके फिर ऐसे करें, ऐसे। इससे हमारी कमर को भी लाभ मिलता है। ऐसे कमर को, पेट को, डाइजेशन को, ये ऐसे। और अब आगे पीछे पैरों को फिर खोल लें ऐसे। ज़्यादा देर तक एक आसन में बैठने से पैर दुखने लग जाएं तो खोल लें, उनको चेंज कर लें, ऐसे पटक लें ज़मीन पर ऐसे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है कुछ समय के लिए। चलिए, आइए हाथ जोड़ करके एक मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।
प्रतिभा बंद करो।